फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोग के लिए केमिस्ट्री का टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का दोस्तों आप लोग का टेस्ट लेने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे क्योंकि उन्हें क्वेश्चनों को कवर किया जा रहा है जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं स्टूडेंट, जो कि हर बार दोस्तों इस चैप्टर ये दोस्तों जो आप लोग का मॉडल सेट है इससे 5 से 10 ऑब्जेक्टिव देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि दोस्तों इन सभी क्वेश्चनों को इसीलिए कवर किया जा रहा है क्योंकि ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और एग्जाम के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट तक बने रहे। चैनल पर जो विद्यार्थी पहली बार हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लेंगे स्टूडेंट। और आप लोग को पता है कि आपका रोज जो क्लास चलता है स्टूडेंट 7 बजे और 8 बजे शाम को चलता है। तो रेगुलर क्लास अटेम्प्ट कीजिएगा कितना बजे? 7 बजे शाम को और 8 बजे शाम को, ठीक है ना। आप लोगों का फ्री मटेरियल पीडीएफ पढ़ने के लिए educationlecture.com सर्च करना है गूगल पर। क्या है? तो आप लोग को गूगल पर सर्च करना educationlecture.com, वहाँ से फ्री मटेरियल आप लोग पीडीएफ पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ कोर्स लेना चाहते हो तो ये नंबर आप लोग को दिख रहा है, साथ में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना क्योंकि वहाँ पर बिहार बोर्ड से लेकर के पल पल की खबर वहाँ पर आप लोग को मिलती रहती है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए देखो, जो विद्यार्थी को पहले से आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना क्योंकि हम उन्हीं क्वेश्चनों को कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो लास्ट तक बने रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो विद्यार्थी को यार राइट आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाना। कहा जा रहा है स्टूडेंट की वेर अवधार ठोस का उदाहरण क्या है। देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन काफी झकास क्वेश्चन आया है। कहा जा रहा है कि वेर अवधार दोस्तों जो ठोस आप लोग का हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे। देखो वेर अवधार का मतलब क्या हुआ? आक्रिस्टल वर्ड स्टूडेंट। क्या हुआ? देखो बेर अवधार का मतलब हुआ दोस्तों आक्रिस्टल ठोस, ठीक है ना। तो आप लोग देखो आक्रिस्टल कौन ऑप्शन में दिया गया, यानी कि आक्रिस्टल को बेर अवधार कहते हैं। तो ये स्टूडेंट आप लोग को पता है कि रबर आप लोग का दोस्तों जो होता है दोस्तों ये बेर अवधार यानी कि दोस्तों आक्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है। क्या होता है स्टूडेंट? जो आप लोग का रबर होता है ये दोस्तों आक्रिस्टल होता है यानी कि बेर अवधार इसे हम लोग दोस्तों कहते हैं, ठीक है ना। ये सब क्वेश्चन को याद करते जाना, बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ तो ये सब क्वेश्चन काफी ईजी होंगे, ठीक है ना। तो याद रखना क्रिस्टल पूछे या तो दोस्तों बेर अवधार दोनों एक ही होगा। देखो हीरा जो होगा क्रिस्टल होगा, रवादार ठोस होगा, ग्रेफाइट होगा, नमक भी होगा, लेकिन ये तीनों नहीं होगा क्योंकि दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है बेर अवधार, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे रबर। चलिए देखिए मोल को क्रिस्टल तंत्रों की संख्या क्या होता है दोस्तों। देखिए पिछले वीडियो में दोस्तों मैंने बतलाए होंगे जालकों की संख्या, ठीक है ना। जालकों की संख्या दोस्तों क्या होता है? जालकों की संख्या 14 सभी को पता है, लेकिन मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या के बात करिए स्टूडेंट, इसमें सही विद्यार्थी लगा सकते हैं। देखिए मूल क्रिस्टल तंत्रों की जो संख्या होती है स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पर 7 होते हैं, ठीक है ना। क्या क्या हो जाएंगे स्टूडेंट? बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। जालकों की संख्या पूछेगा तो 14 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? द नंबर ऑफ ए बेसिक क्रिस्टल सिस्टम, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसमें आप लोग को याद रखना है, आप लोग को बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट बहुत अच्छा, यानी कि मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होगी और दोस्तों जालकों की संख्या पूछेगा तो 14। याद रखना दोनों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट था। चलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है स्टूडेंट। तो कहा जा रहा है कि NO2 में दोस्तों सोडियम की उप संयोजन संख्या कितनी हो जाएगी। तो NO2 में दोस्तों सोडियम के दोस्तों जो उप संयोजन हो जाएगी वो संख्या 4 हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसका बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए डियर स्टूडेंट ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोस्तों ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है। देखो धातु की तरह विद्युतीय गुण जो आप लोग को दर्शाएगा डियर स्टूडेंट वो कौन दर्शाएगा। देखो धातु की तरह विद्युतीय गुण की बात किया डियर स्टूडेंट, ऐसे तो SI2 भी आप लोग को बुक में मिल जाएंगे, लेकिन आप लोग को सही उत्तर कमेंट करना है। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, देखो ऐसे आप लोग का CrO2 होता है स्टूडेंट, धातु के तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है स्टूडेंट। SI2 आप लोग को बुक में दिया हुआ है लेकिन गलत है, ठीक है ना। इसका डायरेक्ट आंसर डी नंबर हो जाएंगे। CrO2 जो होता है दोस्तों विद्युत दोस्तों ऑक्साइड की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है स्टूडेंट, ठीक है ना। अगर पूछो दोस्तों SiO2 दोस्तों क्या SiO2 जो दोस्तों है वो एक प्रकार का आक्रिस्टल वेर अवधार ठोस है स्टूडेंट, ठीक है ना। याद रखना और यहाँ से आप लोग को 2 नंबर क्लियर करते हुए चलना है कि CrO2 दोस्तों जो का विद्युतीय गुण की तरह दोस्तों यह दर्शाता है, ठीक है ना। कौन सा अक्सर धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो आप लोग को याद रखना ऑप्शन नंबर दोस्तों डी आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। देखो टिंडल प्रभाव जो दोस्तों होता है किस में पाया जाता है। देखो चैप्टर वाइज में ये सब करा चुके हैं, तो आप लोग कमेंट करो कि टिंडल प्रभाव दोस्तों है वो किस में पाया जाता है। क्या बिलियन में, क्या अपक्षेप में, क्या सोल में, क्या बॉस में, वाष्पों में, ठीक है ना। कहा था टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन, यानी कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाएगा वो किस में पाया जाएगा। तो याद रखना दोस्तों सॉल में दोस्तों होता है आप लोग का टिंडल प्रभाव पाया जाता है। जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है स्टूडेंट सॉल में पाया जाता है। जो भी कैंडिडेट इसका C नंबर ऑप्शन लगा है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। देखो
पहले से आप लोग को आंसर पता हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में यार कमेंट करते जाना। इसका आप लोग पीडीएफ लेना चाहते हो तो गूगल पर आप लोग को educationlecture.com सर्च करना है और वहाँ से पीडीएफ आपको जाकर के ले लेना है, ठीक है ना स्टूडेंट। वहाँ पर मॉडल सेट में जाएंगे तो वहाँ पर आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है ना। लास्ट तक बने हो सभी के लिए आप लोग को बता देंगे कैसे आप लोग को मिलेगा पीडीएफ, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। चलिए अर्धपरागा में झिल्ली में दोस्तों प्राशन क्रिया में विलायक के निकाल पाते हैं। देखिए अर्धपरागा में झिल्ली में दोस्तों प्राशन क्रिया में दोस्तों क्रिया में निकाल पाते हैं, क्या निकाल पाते हैं दोस्तों, तो याद रखना ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विलायक के अणु निकाल पाते हैं, यानी कि अर्धपरागा में झिल्ली में दोस्तों अर्धपरागा में झिल्ली से प्राशन क्रिया में दोस्तों विलायक के जो अणु होते हैं वो वही निकाल पाते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। विलेय के नहीं निकाल पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ विलायक के अणु, किस में, तो अर्धपरागा में झिल्ली में स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, तो ये सब क्वेश्चन को इग्नोर करना दोस्तों, समझिए बिहार बोर्ड में कम नंबर के लाने के बराबर है। चलिए देखें यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुद्ध जल का दोस्तों जो पीएच मान होता है वो क्या होता है। आप लोग कमेंट करके बताना कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, ठीक है ना, कमेंट करके बताना। चलो शुद्ध जल का पीएच मान जो होता है स्टूडेंट 7 होता है, काफी इजी क्वेश्चन है। शुद्ध जो दोस्तों जल होता है इसका 5 दोस्तों जो पीएच मान होता है वो 7 होता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज, तो याद रखना 7 हो जाएंगे। और कमेंट करके बताना कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, आप लोग जरूर कमेंट करके बताना। चलिए डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर देखोगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहा निम्नलिखित में से कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। देखो अनुसंख्यक गुणधर्म दोस्तों 4 होते हैं, जिसमें से आप लोग को 3 दिए गए, याद कर लेना है। चलिए देखो अनुसंख्यक गुणधर्म की बात करिए स्टूडेंट, तो यहाँ से आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। अनुसंख्यक गुणधर्म निम्नलिखित में से कौन हो जाएंगे डी स्टूडेंट, ठीक है ना। कहा जा रहा है डी स्टूडेंट की सबसे दोस्तों जो होता है अनुसंख्यक गुणधर्म किसमें नहीं पाया जाता है, देखो नहीं पाया जाता है। देखो हिमांक का अवनमन होगा इसमें यार पाया जाएगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, किसमें, हिमांक के अवनमन में दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म पाया जाता है। क्वथनांक के उन्नयन में भी, प्रासरण दाब में भी और बाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन में। लेकिन आप लोग को याद रखना प्रकाशीय जो सक्रियता डियर स्टूडेंट इसमें अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं पाया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना, तो याद रखना काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, यानी कि अनुसंख्यक गुणधर्म जो नहीं होगा वो दोस्तों प्रकाशीय सक्रियता होगा। अगर बात रहेगा कौन अनुसंख्यक गुणधर्म, तो याद रखना हिमांक का अवनमन, क्वथनांक का उन्नयन, बाष्प दाब के सापेक्ष अवनमन और परासरणीय दाब, ये चारों जो होते हैं दोस्तों अनुसंख्यक गुणधर्म होते हैं। चलिए सारे क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलना स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में टकराएंगे। चलिए देखो ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बैंक में इसका आप लोग को गलत आंसर देखने को मिलेंगे, लेकिन आप लोग को यहाँ पर सही उत्तर कमेंट करना है स्टूडेंट, ठीक है ना। चलिए कमेंट कीजिए इसका क्या होंगे। प्रासरणीय दाब में दोस्तों होता है, देखिए सॉरी परमाणु द्रव्यमान बराबर दोस्तों क्या होता है, एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू क्या होता है। देखिए परमाणु जो द्रव्यमान होता है डियर स्टूडेंट वो दोस्तों परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों के योगफल के बराबर होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो बहुत अच्छा। चलिए डियर स्टूडेंट देखो परमाणु जो द्रव्यमान होगा, एटॉमिक दोस्तों जो मास होगा, परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या और प्रोटॉनों के योगफल के दोस्तों हम लोग दोस्तों परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका सी नंबर लगाए बिल्कुल उनका करेक्ट है। देखो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाना डियर स्टूडेंट। चलिए प्रासरण दाब में दोस्तों होता है, देखो जब प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम दोस्तों क्या होता है, देखो प्रासरण दाब बढ़ता है जब तापक्रम भी दोस्तों इंक्रीज करेगा, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, काफी इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट। प्रासरणीय दाब बढ़ता है जब तापक्रम बढ़ता है, ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी विद्यार्थी इसका ए नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है क्योंकि टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। यही सब क्वेश्चन एग्जाम में अपनी छाप को बनाएगा, अर्थात अगले साल में पूछे जाएंगे, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, सभी को याद रख लेना है। कहा जाए कि ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीजेस दोस्तों भेंट है, आप लोग को याद रखना जब तापक्रम दोस्तों इंक्रीज करेगा, ठीक है ना, बढ़ेगा, ठीक है ना, टेम्परेचर राइज लिखा है इंक्रीज करना है। देखिए स्टूडेंट आप लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन, तो कहा जाए कि जलीय घोल में, देखो जलीय घोल में जो हाइड्रोजन होगा H2 होगा डियर स्टूडेंट, इनमें से किसे आविकृत नहीं करेगा, किसे दोस्तों जो था आविकृत नहीं करेगा डियर स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए दोस्तों ए फी दोस्तों +3 का चार्ज बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर, क्योंकि जलीय घोल में हाइड्रोजन को दोस्तों आविकृत नहीं करेगा, ठीक है ना। चलिए देखो सबसे प्रबल दोस्तों आप लोग का स्ट्रॉन्गेस्ट दोस्तों एसिड पूछा जा रहा है। सबसे दोस्तों जो प्रबल अम्ल होता है वो क्या होता है, देखो सबसे प्रबल अम्ल की बात करेगा डियर स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना Bl3 होता है डियर स्टूडेंट। क्या होता है Bl3। चलो देखो BF3 नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये आप लोग का दोस्तों नहीं होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन स्नेही होते हैं, ठीक है ना, ये नहीं होगा।
ठीक है ना। चलो BCl3 ये भी नहीं होगा डियर स्टूडेंट, ये भी नहीं होगा, आप लोग कल्पना मत करना यार Bl3 हो जाएंगे, ठीक है ना। सबसे प्रबल अम्ल होता है डियर स्टूडेंट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है ना। तो जो विद्यार्थी इसका डी नंबर लगाए उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, यानी कि सबसे प्रबल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट दोस्तों जो आप लोग का दोस्तों अम्ल हो जाएंगे Bl3 हो जाएंगे डियर स्टूडेंट। जो विद्यार्थी इसका डी नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए देखो कहा जा रहा है स्टूडेंट कि फैराडे का दोस्तों जो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम जो होता है, द्वितीय नियम वो दोस्तों किससे रिलेशन रखता है। देखो फैराडे का दोस्तों जो द्वितीय नियम है दोस्तों, फैराडे का लॉ जो दूसरा है, ये द्वितीय नियम दोस्तों जो रिलेशन रखता है किससे रखता है, काफी इजी क्वेश्चन है, सभी लोग विद्यार्थी बतला सकते हैं। देखो ये इसका दोस्तों विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से दोस्तों रिलेशन रखता है, कई बार एग्जाम में यार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को नजरअंदाज मत कीजिए डियर स्टूडेंट। यानी कि फैराडे का तो विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है, विद्युत अपघट्ट के समतुल्य भार से संबंधित है। जो भी कैंडिडेट इसका बी नंबर ऑप्शन दिया बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर। चलिए लास्ट तक बने रहेंगे डियर स्टूडेंट, एक एक क्वेश्चन को याद कर लेंगे, जो विद्यार्थी एक एक क्वेश्चन को याद करेंगे उनका एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में यार गलत नहीं होगा, इतना याद रखना। चलिए यहाँ पर कहा जाए कि सौर सेल जिसमें ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं उसे कहते हैं। देखिए कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट कि सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा, देखो सेल जिसमें विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलता है, देखो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा बदलता है। ये आप लोगों को दोस्तों जो 2 नंबर का क्वेश्चन होता है वो सब्जेक्टिव का 1 शॉर्ट क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है ना, उसका आप लोग को ठीक चैप्टर करा चुके हैं, उसमें आप लोग को बतलाते हैं डियर स्टूडेंट। इसमें दोस्तों आप लोग का रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों परिणत करता है, उससे हम लोग क्या कहते हैं। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, चलिए चलो बहुत अच्छा। देखो इसका गैल्वेनिक सेल होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में दोस्तों बदलने की क्षमता पाई जाती है, इसीलिए हम लोग इससे गैल्वेनिक सेल कहते हैं। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो कहा जा रहा है आप लोगों से अभी कारक अणुओं को उत्पादन में परिवर्तित करने के लिए न्यूनतम ऊर्जा दोस्तों क्या कहलाएगी। ये भी आप लोगों को करा चुके हैं डियर स्टूडेंट, तो आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे। देखो इसका आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना डियर स्टूडेंट, जिसका आंसर सबसे पहले का उसके आंसर को पिन कर दीजिएगा डियर स्टूडेंट। पिछले वीडियो में भी आप लोगों से क्वेश्चन किए थे, ठीक है ना, तो आप लोग का आंसर भी आया था। चलिए बहुत अच्छा। देखो अभी कारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने वाले दोस्तों न्यूनतम ऊर्जा क्या होगी, ये आप लोग को नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ठोक देना। जो विद्यार्थी को सबसे पहले आंसर पता हो नीचे कमेंट करेंगे। चलिए देखो यहाँ पर कहा जा रही है स्टूडेंट कि यहाँ पर CH3 C2OH C2H5 में H2O दोस्तों इतना ज्यादा रिएक्शन की कोटि क्या है। देखो कोटि आप लोगों से पूछा जा रहा है स्टूडेंट, तो इसमें कोटि की जो संख्या हो जाएगी दोस्तों वो 1 हो जाएगी। देखो अभिक्रिया के कोटि के परिभाषा के अकॉर्डिंग आप लोग जानते हो स्टूडेंट, इसका दोस्तों कोटि ओवा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग देख पाओगे बी नंबर ऑप्शन में दिया गया है। चलो काफी इजी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद कर लीजिए स्टूडेंट, काफी एग्जाम में पूछे जाएंगे। इथाइल एसीटोन को दोस्तों जल के साथ रिएक्शन करा करके दोस्तों एसिटिक अम्ल दोस्तों जो होता है इतना में दोस्तों इथाइल अल्कोहल में दोस्तों बढ़ जाता है, इसको हम लोग दोस्तों क्या कहेंगे, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहेंगे स्टूडेंट। बी नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो किसी वस्तु को क्रिया करने की जो दर होती है किस पर निर्भर करते हैं, 2017 और 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे स्टूडेंट। किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होगी वो दोस्तों क्या बात किस पर निर्भर करेगी। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, आप लोग बिल्कुल बेहतर आंसर है। जो विद्यार्थी इसका सक्रिय भार लगाए डियर स्टूडेंट उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। यानी कि किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर होगी सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेंगे दोस्तों एक्टिव लोड पर। द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड ऑन, तो याद रखना डियर स्टूडेंट सक्रिय भार पर निर्भर करेगी। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। ये दोस्तों क्वेश्चन 2020 में और साथ में 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो किसी वस्तु को प्रतिक्रिया करने की जो दर निर्भर करेगी वो सक्रिय भार पर निर्भर करेगी। चलो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स। चलिए देखिए रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों कितनी पार्टी होती है, ये आप लोग को कई बार बतला चुके हैं स्टूडेंट, तो इसमें आप लोग कोई विद्यार्थी गलत मत करो। देखो रासायनिक अधिशोषण की बात किया स्टूडेंट, रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों पार्टियों की संख्या होती है ये 1 होती है। और आप लोग कमेंट करके बताना कि रासायनिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है या अनुत्क्रमणीय, ठीक है ना स्टूडेंट, तो आप लोग को बतला देते हैं, ज्यादा आप लोग को भार नहीं देंगे। देखिए रासायनिक अधिशोषण दोस्तों अनुत्क्रमणीय होता है स्टूडेंट, क्या होता है अनुत्क्रमणीय होता है, लेकिन भौतिक अधिशोषण दोस्तों उत्क्रमणीय होता है, ठीक है ना स्टूडेंट, याद कर लेना। रासायनिक अधिशोषण अनुत्क्रमणीय होता है लेकिन भौतिक अधिशोषण उत्क्रमणीय होता है। तो नंबर क्लियर। साथ में दोस्तों रासायनिक अधिशोषण में दोस्तों पार्टियों की संख्या होती है वो 1 होते हैं। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल उनका सही उत्तर है। चलिए देखो इसमें देखोगे स्टूडेंट, तो कहा जाए कि निम्नलिखित में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता। काफी इंपॉर्टेंट है, क्या बताऊं कैसे बताऊं स्टूडेंट, काफी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए। देखो जो शुगर सॉल्यूशन होता है इसमें टिंडल प्रभाव की संभावना लगभग कम होती है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए
देखो टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाता है स्टूडेंट, चीनी के घोल में नहीं पाया जाता। जो भी कैंडिडेट इसका ए नंबर लगाए बिल्कुल उनका सही उत्तर है स्टूडेंट। जो टिंडल प्रभाव जो नहीं पाया जाएगा स्टूडेंट, आप लोग को याद रखना चीनी के घोल में नहीं पाया जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द टिंडल इफेक्ट इज नॉट फाउंड, तो याद रखना चीनी का घोल सोल्यूशन दोस्तों शुगर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों से कहा जा रहा है कि दोस्तों उदाहरण है। देखो आप लोगों को बात ला चुके हैं स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। साथ में 2000 हाल में एग्जाम में दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो दो होता है दोस्तों इमाल्सन का उदाहरण है। किसका दोस्तों? इमाल्सन का। तो आप लोग को पता है कोई ऑप्शन इमाल्सन नहीं दिया गया, तो आप लोग यार गलत करके चलोगे, ठीक है ना। थोड़ा इंग्लिश मीडियम में याद रखना है। दूध को दोस्तों पायस को इंग्लिश में इमाल्सन का था, जो कि आप लोग देख पाओगे डी नंबर ऑप्शन में दिया गया स्टूडेंट। मिल्क इज एग्जाम्पल ऑफ, तो याद रखना इमाल्सन का उदाहरण यानी कि दोस्तों पायस का उदाहरण, ठीक है ना। काफी इंपॉर्टेंट है, जो विद्यार्थी लास्ट तक देखेंगे बिल्कुल क्लियर कर लेंगे मैक्सिमम नंबर, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में बोर्ड एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे स्टूडेंट। यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे। चलो रेगुलर क्लास करना है दोस्तों, रेगुलर अटेम्प्ट करना ये क्लास, ठीक है ना। 7 और 8 बजे शाम को आप लोग को चलता है, ठीक है ना। चलिए देखो कहा जाए स्टूडेंट 22 नंबर क्वेश्चन में कि सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गोल का 1 मोल का आयतन होता है। देखो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का दोस्तों जो आयतन होता है वो क्या होता है। देखो स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसमें लगभग विद्यार्थी बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या होंगे, 22.4 या 22.8। आप लोग कमेंट कीजिए स्टूडेंट क्या हो जाएंगे। चलिए स्टूडेंट बहुत अच्छा। देखो सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गोल का दोस्तों मोल का जो आयतन होता है 22.4 होता है या 8। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट 22.4 हो जाएंगे। जो भी विद्यार्थी इसका डी नंबर सेलेक्ट किया बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखिए स्टूडेंट यहाँ पर देखोगे आप लोग निम्नलिखित में से कौन दोस्तों कोलाइडे घोल नहीं है। देखो कौन है स्टूडेंट कोलाइडे घोल नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को करा चुके हैं स्टूडेंट कोलाइडे घोल के बारे में, ठीक है ना। वास्तविक विलयन के बारे में बतला चुके हैं। तो कोलाइडे घोल का यार एग्जाम्पल आप लोग को बताना है, तो कौन कोलाइडे विलयन का एग्जाम्पल है। देखो धुआं दोस्तों आप लोग का कोलाइडे विलयन, इसलिए ये नहीं होगा। दूध भी उसी का उदाहरण, गोंद भी उसी का, लेकिन जाल दोस्तों कोलाइडे विलयन का उदाहरण नहीं है, ठीक है ना स्टूडेंट। चलिए बहुत अच्छा, इसका जो विद्यार्थी ए नंबर लगाए हैं उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है स्टूडेंट। चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लेना है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट। देखो कोलाइडे घोल का जो उदाहरण होगा जो जाल नहीं होगा, ठीक है ना। ए नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो कहा जाए निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय नहीं। देखो स्टूडेंट आप लोगों से पूछा क्या था, निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय नहीं है। देखो ठोस दोस्तों जो समुदाय नहीं है वो कौन नहीं है, तो याद रखना स्टूडेंट ये कंपार्टमेंटल एग्जाम में पूछा गया, उसके अतिरिक्त कभी नहीं पूछा गया। तो हो सकता है आपके डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ दे यार संश्लेषित जेम, आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है ना। यानी कि ठोस जो समुदाय हो जाएंगे, संश्लेषित जेम हो जाएंगे स्टूडेंट। जो भी इसका सी नंबर सेलेक्ट किया है उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर स्टूडेंट। चलिए निम्नलिखित में से कौन ठोस समुदाय है, तो आप लोग का संश्लेषित जेम हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, साथ में ऑन नोटिफिकेशन को सेलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को रेगुलर क्लास करने, ठीक है ना, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम में भौकाल मचाने हैं। चलिए देखो ये भी काफी इजी क्वेश्चन है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। कहा जाए कि बाथ्यावटी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का दोस्तों आप चयन होता है। देखो बाथ्यावटी मतलब समझ सकते हो, आप लोग पढ़े होंगे स्टूडेंट, आप लोग को करा भी चुके हैं 5 नंबर क्वेश्चन में, ठीक है। बाथ्यावटी में दोस्तों निम्नलिखित में से किस धातु का आप चयन होता है, ठीक है ना। तो किस धातु का दोस्तों हम लोग आप चयन करते हैं। चलिए बहुत अच्छा स्टूडेंट, आयरन के ऑक्साइड का दोस्तों हम लोग इसका दोस्तों क्या करते हैं, तो आप चयन करते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। तो ए नंबर इज करेक्ट आंसर। देखो कॉपर का दोस्तों मुख्य अयस्क, देखो कॉपर दोस्तों जो होता है इसका मुख्य अयस्क क्या होता है। देखो कॉपर का जो मुख्य अयस्क होता है दोस्तों कॉपर पायराट होता है, जिसका सूत्र याद रखना CuFeS2 होता है, CuFeS2। देखो यहाँ पर कॉपर पायराट का सूत्र होता है CuFeS2। आप लोग को दोस्तों जो राइट आंसर होंगे ए नंबर हो जाएंगे, कॉपर पायराइट का सूत्र CuFeS2 होता है। और बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे कॉपर पायराइट के निष्कासन का सिद्धांत तथा उसके विधियों का वर्णन करें, ठीक है ना। 5 मार्क्स में पूछे जाएंगे, तो मैं आप लोग को जल्द कराऊंगा, क्योंकि लोहा का मैं आप लोग को करा चुका हूँ, ठीक है ना। इसीलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन को यह सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। चलो कॉपर का मुख्य है इसका जो हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर आप लोग को कॉपर पायराइट हो जाएंगे, जिसका सूत्र CuFeS2 होता है। चलिए देखो कहा जाए निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक बंधन कोण होता है। देखो स्टूडेंट काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका दोस्तों बंधन सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किसका बंधन सबसे अधिक होता है।
डियर स्टूडेंट आप लोग कमेंट कीजिए इसका राइट आंसर क्यों देंगे। देखो सबसे अधिक जो बंधन होता है डियर स्टूडेंट ऐसे तो BF3 का होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलो और इसमें दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेह भी होता है डियर स्टूडेंट, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन स्नेह भी होता है दोस्तों, साथ में बंधन भी इसका मजबूत ही होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, याद रखना। देखो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार करा चुके हैं स्टूडेंट। धातु पूछेगा तो अल्मुनियम, अगर दोस्तों धातु पूछेगा तो सिलिकॉन, ठीक है ना डियर। चलिए यहाँ से देखो तो बिल नंबर ऑप्शन नंबर सी आप लोग का करेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि धातु यार पूछा है, क्योंकि दोस्तों भूल पार्टी में स्वार्थिक पाए जाते हैं दोस्तों, जो प्रचुर मात्रा में जो पाए जाते हैं दोस्तों अल्मुनियम पाया जाता है धातु के रूप में डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। चलो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट करना, नीचे घंटी को प्रेस कर लेना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए रेगुलर क्लास कीजिएगा। देखिए डोलामाइट खनिज में दोस्तों मैग्नीशियम पाया जाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आप लोग का रेडी है, क्या बात है। चले बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, जो विद्यार्थी इसका ए नंबर लगा डियर स्टूडेंट, यानी कि दोस्तों जो डोलामाइट खनिज जो पाया जाता है डियर स्टूडेंट, किस में पाया जाता है, डोलामाइट इज फाउंड इज द मिनरल, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चले बहुत अच्छा MG हो जाएंगे दोस्तों मैग्नीशियम, ठीक है ना। देखो गैलेना निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल पेश करता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग से पूछा जा रहा है जो गैलेना जो होता है डियर स्टूडेंट आप लोग का किसका उदाहरण पेश करता है। देखो गैलेना दोस्तों PV का एग्जाम्पल होता है, जो विद्यार्थी इसका बी नंबर सेलेक्ट किया उनका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। यानी कि गैलेना जो होता है किसका अयस्क है, तो PV का हो जाएंगे, यानी कि दोस्तों लेड का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर कर, जो विद्यार्थी है क्लास को छोड़ के जा रहे माता पिता और अपने आप से धोखा कर रहे हैं, ठीक है ना, यही मैं समझता हूँ। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन डियर स्टूडेंट 31 नंबर 31 नंबर क्वेश्चन। तो कहा निम्नलिखित में से किसमें सबसे बड़ा बॉन्ड कौन पाया जाता है। देखो सबसे बड़ा जो बॉन्ड कौन पाया जाता है डियर स्टूडेंट, वो अमोनिया में पाया जाता है। कौन कौन लोग यार सहमत है कमेंट करो तो, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को याद है कि निम्नलिखित में से किसमें दोस्तों बॉन्ड कौन सबसे पाया जाता है, बॉन्ड जो होता है डियर स्टूडेंट इसमें सबसे दोस्तों जो होता है बड़ा पाया जाता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। कहा जा रहा है कि द लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा दोस्तों बॉन्ड जो का पाया जाता है अमोनिया में पाया जाता है। चलिए बहुत अच्छा डियर स्टूडेंट, बिल्कुल आप लोग का डी नंबर हो जाएंगे दोस्तों। अमोनिया में दोस्तों हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता, ठीक है ना, ये भी याद रखना। देखिए डियर स्टूडेंट आप लोग 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो H2SO4 दोस्तों क्या है। देखो ये कई बार बात ला चुके हैं डियर स्टूडेंट, आप लोग का ये द्विभाषिक अम्ल होता है, तो ए नंबर इसका करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन H2SO4 दोस्तों द्विभाषिक अम्ल है। चलिए बिस्मथ का दोस्तों सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण दोस्तों प्लस चिन्ह होता है, जो विद्यार्थी चलिए देखेंगे ऑप्शन प्लस चिन्ह कहाँ दिया गया है। बिस्मथ के सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था पूछा है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। चलिए ए नंबर में दिया गया तो ए नंबर आप लोग का बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए स्टूडेंट, यहाँ से काफी क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। चलो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक जो पदार्थ होता है स्टूडेंट F2 होता है। कौन कौन लोग सहमत है, काफी इजी क्वेश्चन है, कई बार बतला चुके हैं। सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ दोस्तों आप लोग का F2 होता है। चलिए बहुत ही अच्छा। चलिए देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग कितना नंबर तो कहा जा रही है स्टूडेंट, सल्फाइड अयस्कों का समाहरण किया जाता है। देखो सल्फाइड अयस्कों का दोस्तों जो समाहरण किया जाता है फेन उत्प्लवन विधि द्वारा किया जाता है। कई बार बता चुके स्टूडेंट, ये क्या आपका पूछा गया है तो 2021 में पूछा, 2022 में पूछा, दोनों एग्जाम में पूछा गया, ठीक है ना। यानी कि हो सकता है 23 में लागले पूछ दे, क्योंकि 2 बार लगातार पूछा डियर स्टूडेंट, तो यार 23 में तो यार पूछेगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। PDF पढ़ने के लिए अभी जाकर आप लोग को गूगल पर विजिट करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को फ्री मटेरियल PDF पढ़ने के लिए आप लोग को सिंपली यहाँ पर दोस्तों गूगल पर सर्च करना है educationlecture.com, वहाँ से चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सब पढ़ सकते हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर आप लोग को PDF कोर्स लेने के लिए इस नंबर पर संपर्क करना होगा। लेकिन कुछ विद्यार्थियों का यार कहना है कि जो हम लोग दोस्तों वेबसाइट पर पढ़ेंगे वहीं PDF कर देंगे सर, ठीक है ना। तो वैसा नहीं डियर स्टूडेंट, आप लोग को PDF कोर्स में बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव रहते हैं, जो कि आप लोग को यूट्यूब पर करा चुके हैं स्टूडेंट। जैसे 5 चैप्टर की बात करें तो इसमें लगभग हम लोग 120 या तो 108 ऑब्जेक्टिव कवर किए थे, लेकिन वेबसाइट पर 40 ऑब्जेक्टिव डाले, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मेहनत लगता है दोस्तों लिखने वगैरह में, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा नहीं कर पाते, इसीलिए आप लोग को PDF कोर्स वो मिलता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। आप लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए ये दोस्तों। टॉप 35 ऑब्जेक्टिव थे, जिससे आप लोग वीडियो को शेयर कर सकते हो। रेगुलर क्लास 7-8 बजे शाम को चलता है, तो गूगल वेबसाइट पर आप लोग दोस्तों सर्च करना educationlecture.com और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है।
ठीक है ना स्टूडेंट, याद कर लेना आप लोग को यह सब क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। पीडीएफ को यहाँ पर आप लोग को दोस्तों डाउनलोड हो जाएगा educationlecture.com पर, तो आप भी जाइए और सर्च कीजिए। चलिए स्टूडेंट, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।